हेलो गाइस, मैं मिथिलेश। ये मेरा क्वांटिटेटिव चैप्टर का 5वां वीडियो है। इस वीडियो में भी हम जो क्वेश्चन करेंगे वो एल हॉस्पिटल रूल से ही करेंगे। और इससे जो पहला जो वीडियो था मेरा, उस पर भी मैंने आपको इसी रूल से क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, डिटरमाइन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन आपको दिया हुआ है। फंक्शन आपको दिया हुआ है, आपको बताना है फंक्शन कैसा आपका कंटिन्यूअस है पाई बाई 2 पर। ठीक है, इन्होंने पहले क्या दिया है, फंक्शन क्या आपका कंटिन्यूअस है पाई बाई 2 पर। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है पाई बाई 2 पर, तो अप्रोचिंग लेफ्ट वाली लिमिट और राइट वाली लिमिट और वैल्यू फंक्शन तीनों की वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी फंक्शन कहते हैं। बात क्लियर हो गया? ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया हुआ है, इसमें हमें ए एंड बी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम अप्रोचिंग करेंगे लेफ्ट और राइट और वैल्यू फंक्शन। ठीक है, और अप्लाई इसमें करेंगे एल हॉस्पिटल रूल। बात क्लियर हो गया? आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस। ठीक है, तो x क्या है, लेस से पाई बाई 2 से फंक्शन क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन 3 कॉस स्क्वायर x। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, अब इसमें देख लीजिए सबसे पहले कि अगर लेफ्ट लिमिट है, ठीक है, अब सबसे पहले अगर इसमें हम लगाएं क्या, एल हॉस्पिटल रूल, तो क्यों लगाएंगे। अगर कोई फंक्शन फ्रैक्शन अगर दिया हो और फ्रैक्शन अगर दिया हो, तो सबसे पहले उसके जो डिनोमिनेटर है आप उसमें चेक कीजिए उसकी लिमिटिंग वैल्यू। यहां पर लिमिटिंग वैल्यू रखने पर अगर यहां 0 नहीं आएगा तो फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। अगर 0 आ गया तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम अप्लाई करते हैं क्या, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, आइए चेक करते हैं यहाँ पर। अब दिखाते हैं, देखिए पाई बाई 2 याद रखिए, 1 माइनस साइन पाई बाई 2 और 3 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2। देखिए कितना आ गया, 1 माइनस 1 और 3 इंटू 0, तो 0 बाई 0, तो नीचे 0 आ गया। फंक्शन कैसा हो गया, अनडिफाइंड हो गया। तो हम इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम लगाएंगे क्या, एल हॉस्पिटल रूल। बात क्लियर हो गया? आइए तो इसको रफ करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अप्लाई करते हैं यहां पर, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। हॉस्पिटल रूल ये क्या होता है, जो आपका डिनोमिनेटर है, यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर का अलग डिवाइड dx और डिनोमिनेटर का अलग डिवाइड dx कैसे करते हैं, देखिए लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, 1 का डिवाइड dx 0 होता है हमेशा। अब साइन स्क्वायर करना है क्या, आपको डिवाइड dx, तो कैसे करते हैं, आइए देखिए। अगर मैं आपसे कहूं डिवाइड dx, अगर साइन स्क्वायर करना होगा तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये 2 कहां जाता है, आगे जाता है, 2 साइन x होता है और फिर 2 माइनस 1 हो जाता है। फिर जिसको x मानते हैं अब साइन x को दोबारा कर दें, क्या आएगा, cos x आएगा। तो ये आपको करना आता होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। ठीक है, आपको देखो जब तक आपको डिवाइड करना नहीं आएगा आप अप्लाई नहीं कर पाओगे एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, इस चैप्टर के बाद हम आपको डिवाइड dx ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो प्लीज इतना तो आपको पता ही होगा कि किसी फंक्शन को हम डिवाइड कैसे करते हैं। तो साइन स्क्वायर का डिवाइड कैसे आएगा, 2 आगे आएगा, sin x 2 माइनस 1 और sin x को दोबारा करेंगे तो क्या है, cos x आएगा। ठीक है, तो इतना आपको आता है, तो मैंने आपको फ्लो भी बता दिया कि डिवाइड x ऐसे करते हैं। ठीक है, तो मैं रफ कर रहा हूं यहां पर, तो ये 1 का 0 हो जाएगा, तो माइनस 2 आगे आया, sin x इनटू और sin को दोबारा करेंगे क्या आएगा, cos आ जाएगा। फिर नीचे आइए, अब 3 तो कांस्टेंट है, इधर कर दीजिए, 2 आगे आएगा, 2 cos x और cos x को दोबारा करेंगे तो माइनस क्या आएगा, sin x आ जाएगा। ठीक है, अब यहां देखिए
साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, 2 से 2 कट गया, तो आपका से कितना आया, ये आपका आ गया 1/3। अब देखिए x तो है नहीं यहाँ पर, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू π/2 पर है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 आ गई, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब देखिए राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस, तो फंक्शन क्या है, b 1 माइनस साइन x अपॉन पाई माइनस 2s का होल स्क्वायर। फिर से आप चेक कीजिए, अगर डिनोमिनेटर है रखिए π/2 यहाँ पर, जैसे आप रखेंगे नीचे पाई माइनस 2 π/2, 2 कट जाएगा, पाई माइनस पाई कितना आ गया 0, तो नीचे 0 नहीं आना चाहिए, अगर नीचे 0 आ गया तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा एल हॉस्पिटल रूल। बात क्लियर हो गया, ठीक है। मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, कीजिए अप्लाई, लिमिट s टेंड्स टू π/2 प्लस, ठीक है। तो b का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, तो b तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, और ये b इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या लिखेंगे, माइनस का b और साइन में क्या हो जाएगा, cos x। क्लियर बात। अब नीचे कीजिए, नीचे कीजिए, आप नीचे करने से पहले आप इसको कीजिए होल स्क्वायर, पहले पाई का स्क्वायर आ जाएगा, इसका कीजिए होल स्क्वायर, कितना आएगा 4s स्क्वायर आ जाएगा, और फिर माइनस 2ab, तो 4 पाई x हो जाएगा। अब इसका कीजिए डिवाइड, कितना आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 8x आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा माइनस 4 पाई, s कितना होता है 1 होता है, तो ये आपको डिवाइड करना आपको आना चाहिए, तो कितना हो जाएगा इसका 8x हो जाएगा माइनस का 4 पाई। बात क्लियर है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं यहां से। आप फिर चेक कीजिए, अभी भी डिनोमिनेटर है ना, s दैट ये वाला है, अगर आप फिर से रखोगे यहाँ पर π/2, तो 2 का डिवाइड 8 करके 4 आ जाएगा, तो 4 पाई, फिर भी नीचे 0 बन रहा है, आप दोबारा अप्लाई कीजिएगा, आप कहेंगे अगेन, क्या बोलेंगे, आप कहेंगे अगेन, ठीक है, अगेन एल हॉस्पिटल रूल। तो लिखिए यहाँ पर लिमिट s टेंड्स टू π/2 प्लस, देखिए माइनस b, कॉस क्या होगा माइनस का साइन होता है अपॉन 8x है, तो 8 का 8 हो जाएगा और s का 1 हो जाएगा, 8 आ जाएगा 8 to 1, और 4 में तो कांस्टेंट है, इसका तो 0 हो जाएगा, तो मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहां से देखिए, अब वैल्यू रखिए यहां से, अब नीचे x तो है नहीं है, तो नीचे 0 तो बनेगा नहीं फंक्शन, ठीक है, अनडिफाइंड तो होगा नहीं, आप लिमिटिंग वैल्यू आप यहां पर कर सकते हैं। तो देखिए ये माइनस कितना होगा, माइनस माइनस प्लस अभी हो जाएगा, और साइन π/2 अपॉन कितना हो गया ऐसे 8, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी b इंटू 1/8, तो ये आपका क्या हो गई, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हो गई। बात क्लियर है। अब देखिए यहीं से आप, ठीक है, आप क्या लेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो मैं लिख देता हूं वैल्यू ऑफ फंक्शन, किसी से करना है π/2 पर, जो π/2 पर कितनी वैल्यू रखी है आपको a दे रखा है, तो देखिए, तो ये आपकी आ गई लेफ्ट हैंड अप्रोचिंग वैल्यू, ये हो गई राइट की, और ये हो गई वैल्यू ऑफ फंक्शन हो गई, ठीक है। अब इन्हीं की हेल्प से हम a एंड b की वैल्यू को डिफाइन कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से। तो यहां पे देखिए ये वैल्यू किसकी थी, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू थी, तो 1/3 इक्वल में ये वैल्यू क्या थी आपकी राइट वाली थी, यहाँ पर आ गया b/8 आ गया, और ये वैल्यू क्या थी वैल्यू फंक्शन π/2 पर a था, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई 1/3 आ गया, ओके। और b की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, b की वैल्यू यहां से देखिए, यहां से ऐसे निकाल लीजिए आप, 8 इधर कर दीजिए, 8/3 ये आपकी v की वैल्यू हो गई, ये आपकी a की वैल्यू हो गई। तो
उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इस क्वेश्चन की लाइन से स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा, तो देख लीजिए। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इस फंक्शन कंटिन्यूअस एट x = 0 पर। कह रहा है फंक्शन कैसा आपका कंटिन्यूअस है, इस पर 0 पर है। तो वेयर फंक्शन आपको क्या दिया है, ये फंक्शन दिया है cos ax - cos bx upon x² when x does not 0। और यहां पर क्या दिया है, b² - a² upon 2। ठीक है, इस पर वैल्यू फंक्शन पर। बात क्लियर है। तो सबसे पहले आपको ये पता है अगर x डज नॉट 0, अगर x 0 नहीं है, x क्या होगा, x या तो ग्रेटर देन 0 होगा या x लेस देन 0 होगा। तो ये फंक्शन लेफ्ट के लिए होगा, ये फंक्शन राइट के लिए होगा। बात क्लियर हो गया। और ये वैल्यू फंक्शन होगा। क्लियर हो गया। आइए देखते हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड। देखिए लेफ्ट हैंड में वही वैल्यू है और राइट के लिए फंक्शन वही है। तो लेफ्ट के फंक्शन वही है और राइट के फंक्शन वही है। तो हम लिखते हैं क्या, यहां पर सीधे लिखते हैं जिसमें लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, और फंक्शन क्या लिखते हैं यहां पर, cos ax - cos bx upon x²। बात क्लियर है। अब यहां पर मैंने प्लस लगाया ना माइनस। आप समझ जाइए ये फंक्शन लेफ्ट के लिए भी और राइट के लिए भी। कहां कैसे पता किया, ये देखिए x ग्रेटर 0 से x लेस देन 0 से। तो दोनों के लिए क्या है, ये लिमिटिंग वैल्यू है लेफ्ट और राइट की है। अब चेक कीजिए कि जैसे आपने रखा 0, तो जैसे आपने 0 रखा s के स्थान पर, नीचे 0 आ गया। अगर नीचे 0 आ गया फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस पे कर लेंगे हम एल हॉस्पिटल रूल। तो लिख देते हैं यहां पर अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। कैसे करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो ये आपका क्या है, न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है। तो इसका अलग करेंगे डिवाइड dx, इसका करेंगे अलग डिवाइड dx। कैसे, ये पर क्या है, cos है, फंक्शन cos का है। तो देखिए cos as का सबसे पहले आप ये जानिए कि डिवाइड dx करते कैसे हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि डिवाइड dx cos a से करना है, ठीक है, तो कैसे करोगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए फंक्शन cos का है, तो d by dx cos s का होता है क्या, माइनस sin x। ठीक है, d by dx cos s का होता है माइनस sin x। अब यहाँ cos के स्थान पर नहीं चल रहा है, ये जो cos दिया हुआ है ये s के स्थान पर क्या चल रहा है आपका, 1 चल रहा है। जो ये x है ना, तो इस s के स्थान पर क्या चल रहा है आपका, 1 चल रहा है, क्योंकि ये फॉर्मूले अकॉर्डिंग नहीं बस पा रहा है। अगर x होता पूरा तो फॉर्मूला बन जाता और माइनस sin x। तो यहाँ s के स्थान पर 1 से आ रहा है। और मान लीजिए कुछ समय के लिए ये आपका क्या x है, क्या ये x है, ये cos x है। अगर ये x है तो cos x क्या होता है, माइनस sin, क्या लिखिएगा, माइनस sin। और जो x माने हैं तो ये 1 से आ जाएगा यहाँ पे। और अब इसका कितना हो गया, अब जिसको x माने होंगे उसका दोबारा डिवाइड करते हैं, यानी as का, तो कितना आ जाएगा, माइनस sin ax इंटू, तो डिवाइड एस करेंगे तो एक कांस्टेंट हो जाएगा और s कितना होता है, लिख देते हैं डिवाइड dx s कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो आप कितना जानिए, मैं तो देखिए फिर भी आपको बता दे रहा हूं कि डिवाइड एस करते कैसे हैं। वो तो जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएट तब मैं बहुत बताऊंगा आपको। लेकिन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एल हॉस्पिटल रूल तो आपको डिवाइड dx करना आना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम आपको पहले से बता दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको। अब देखें यहां से, तो cos क्या जाएगा, cos का कितना आ जाएगा, माइनस sin ax इंटू a, क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार cos bx है, तो आपको पता होना चाहिए कि d by dx। ठीक है, अब cos है आपका ना, क्या दिया है, cos b से करना आपको, तो सेम ऐसे कर लीजिएगा। तो क्या आ जाएगा आप बताइए, क्या आ जाएगा बताइए, sin माइनस का sin ax, sin b है ना यहाँ पर, आ जाएगा dx इंटू b अपॉन। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिएगा साइड में। ठीक है, हम इसको रफ करते हैं।
ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और इसका कीजिए, यह जाएगा 2x आ जाएगा, ठीक है। एस का डिवाइड क्या होता है 2x, कैसे, फिर इसको देख लीजिए, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n का फॉर्मूला होता है n आगे आता है x n माइनस 1 होता है, ठीक है, n होता है नंबर होता है। अब यहाँ पे क्या दिया था डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो n के सामने 2 चल रहा है ना, तो 2 आगे जाएगा, 2 आगे जाएगा 2x और 2 माइनस 1 कितना जाएगा 2x आ गया। बात क्लियर हो गया, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अभी भी नीचे s गैप नहीं हुआ है, ठीक है, और लिमिट में 0 दे रखा है, अब फिर से रखिए 0, नीचे फिर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आप अगेन कीजिए, क्या कीजिए, अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। जब तक नीचे 0 आएगा डिनोमिनेटर में, आप बार बार अप्लाई करेंगे क्या एल हॉस्पिटल रूल, और डिवाइड आपको करना ही होगा, ठीक है। आइए करते हैं, लिमिट s टेंड टू 0। अब दोबारा कीजिए इसका, एक कांस्टेंट बाहर कर दीजिए, ठीक है। अब साइन क्या होगा, साइन होगा cos ax, और a से बाहर कीजिए तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, क्लियर बात है। माइनस प्लस हो जाएगा, b बाहर कीजिए यहां से, कांस्टेंट है, sin क्या आ जाएगा, sin क्या आ जाएगा cos bx आ जाएगा, b से बाहर कीजिए तो b आ जाएगा, नीचे आइए, और 2s का 2 हो जाएगा, क्योंकि s का 1 होता है ना, तो 2 हो जाएगा। अब नीचे s गैप हो गया, अब हम अप्लाई नहीं करेंगे एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, तो s गैप हो गया क्योंकि फंक्शन अनडिफाइंड नहीं आएगा। अब क्लियर है। अब यहां से आप वैल्यू रख सकते हैं, लिमिट वैल्यू रखिए माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि क्या cos a इंटू 0 प्लस b स्क्वायर cos b इंटू 0 अपॉन 2 आ गया, ठीक है। अब ये देखिए cos 0 कितना होगा 1 होता है, ये माइनस का आपका a स्क्वायर, ये आपका क्या जाएगा b स्क्वायर बाई 2। तो ये जो वैल्यू आ गई आपकी अप्रोचिंग ऑफ लेफ्ट, अप्रोचिंग ऑफ राइट हैंड लिमिट, बात क्लियर हो गया। अब यहां से आइए वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होता है, जहां पर इक्वलिटी का साइन होता है वही वैल्यू ऑफ फंक्शन होता है। तो आपको निकालना है क्या 0 पर कितना दे रखा है b स्क्वायर माइनस इसका बाई 2, ठीक है। अब खुद देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में इक्वल है, तो क्या लिख सकते हैं आप, ठीक है, माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर बाई 2 इक्वल में b स्क्वायर माइनस इसका बाई 2। आप कह सकते हैं लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू फंक्शन आपस में बराबर है, फंक्शन आपका कैसा हो गया कंटीन्यूअस हो गया, बात क्लियर हो गया, ठीक है। तो लिख लीजिए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट बराबर 0 पर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं आपको, जल्दीबाजी भी नहीं है, ठीक है। आज तो वीडियो लेट हो गया, ठीक है, तो आज वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप अच्छे से देख लीजिएगा। और सभी बच्चों से हम ये कहना चाहते हैं कि हम पूरी कैंपस अपने चैनल के माध्यम से हम पूरा पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बस आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम होती है आपको, आप कमेंट चैट में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चल जाए और आपको कोडिंग क्वेश्चन कराएं, ठीक है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, आइए जो करते हैं। ये फंक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है, आपको फाइंड करना है फंक्शन कैसा है आपका, फंक्शन कंटिन्यूअस है एट s बराबर 2 पर, ठीक है। ये आपको क्या करना है, टेस्ट करना है, आपको ये टेस्ट करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है इस पर 2 पर, अगर होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो प्लीज
कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये दो के ये x क्या है, ये 2 से लेस है। ठीक है, अगर 2 से लेस है तो ये कौन सा हो जाएगा, अप्रोचिंग ऑफ लेफ्ट लिमिट। ठीक है, यहाँ देखिए ये 2 से ग्रेटर है तो ये हो जाएगा आपकी राइट हैंड लिमिट, और इक्वल का साइन भी है और वैल्यू फंक्शन ये हो जाएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले लेफ्ट लिमिट करते हैं। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू फंक्शन क्या दिया है, x का -4 अपॉन x - 2। आपको दिख रहा होगा अगर डिनोमिनेटर में जहां s के स्थान पर 2 रखेंगे तो यहाँ 2 - 2 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब आप रेडियो वैल्यू नहीं रखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल। तो लिखिए यहाँ पर अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो लिमिट s टेंड्स टू 2। ठीक है, तो कीजिए डिवाइड dx, तो s का आ जाएगा 2x, इसका 0 हो जाएगा, नीचे आइए s का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से s गायब हो गया, आप वैल्यू कर सकते हैं 2 × 2/1 कितना आ गया 4। बात क्लियर हो गया। अब लिखिए राइट हैंड लिमिट s टेंड्स टू 2x + 1। ठीक है, ये फंक्शन फ्रैक्शन फॉर्म में तो है नहीं। ठीक है, आप इसे वैल्यू रख सकते हैं, कितना आएगा 2 + 1 कितना हो गया 3। ठीक है, अब आइए वैल्यू ऑफ फंक्शन, टू पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये तो दे रखा है 2 + 1 कितना आया 3। देखिए ये दो सेम है, लेकिन 4 क्या है, ये सेम नहीं है, तो तीनों सेम होना चाहिए था। अगर तीनों से सेम होता तो आप कहते हैं फंक्शन कैसा, कंटिन्यूअस है। तो आप लिखेंगे क्या यहाँ पर, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 2 पर। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए हैं कि अगर कोई क्वेश्चन अगर कंटिन्यूटी का है और फ्रैक्शन फॉर्म में है तो हम उस पर अप्लाई कैसे करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। उसके अप्लाई करने के लिए आपको डी करना आना चाहिए। जब तक आपको डी करना नहीं आएगा आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो मैंने अपने 2 वीडियो में, यानी वीडियो 4 और ये वीडियो 5 है, दोनों वीडियो में हमने अप्लाई करके बताया है और डी करके भी बताया है। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से देखेंगे, अच्छे समझेंगे। ठीक है, आप नोट्स बनाइए अच्छे से, और आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।